हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और मेरे चैनल का नाम है कालका माँ टैरो रीडर चैनल, जैसे कि आप सभी को पता ही है। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ना, उसका टॉपिक है कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप सभी के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के आपको मिल रही हैं, जो भी गाइडेंस होने वाली है, जो भी प्रिडिक्शंस होने वाली हैं, आपको यहाँ पर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑलराइट गाइस, आज जिन डेक्स का मैं यूज़ करने वाली हूँ, ऑल राइटर का डेक रहने वाला है, वर्क डेक रहने वाला है। आपको क्या वर्क करने की ज़रूरत है, एंड देन ये वाला डेक भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड गाइस, मूनोलॉजी डेक से देख लेंगे और 777 टैरो डेक से भी हम देख लेंगे आप सभी के लिए क्या मैसेजेस रहने वाले हैं। और आज एक और चीज़ मेरे पास आपके लिए हिडन एंड सरप्राइजिंग है, वो है चिट सिस्टम। हाँ जी, ये मैंने सारे आप सभी के लिए 100 चिट्स बनाई हैं, इसमें से भी मैं आपके लिए देखूंगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम माँ का ध्यान कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, जय माँ भद्रकाली, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। दोस्तों, आप सभी को माँ काली की तरफ से खूब खूब ब्लेसिंग्स, ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं आप सभी की रीडिंग शुरू करती हूँ। पहले उससे पहले माँ को ग्रेटिट्यूड पे करना होता है गाइस। होप कि आप सभी लोग आज ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। एंड कल गाइस शनिवार सेशन रहने वाला है, जैसे आप सभी को पता ही है कि शनिवार सेशन में मैं आप सभी के लिए माँ के चैनल्ड मैसेज निकालती हूँ। सो आप उस चैनल्ड मैसेज से जुड़ना ना भूलें और जितना हो सके माँ को ग्रेटिट्यूड पे करें। मदर यूनिवर्स के बहुत ही चैनल्ड मैसेज मुझे कल प्राप्त हुए, माँ की असीम कृपा से। जय श्री कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी माँ, जय हनुमान बजरंगबली, जय महाकाल, जय मेरे गुरु महाराज की जय, अनंत कंद भगवान की जय। मेरे सभी दिव्य देवी देवता ईश्वर परमात्मा, आप सभी मुझे अपने चैनल्ड मैसेज दें, जिससे कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए सही रीडिंग कर पाऊँ। ओके, पॉजिटिव रहिए गाइस। आप सभी के लिए जो भी चैनल्ड चीज़ें होंगी मैं आपको यहाँ पर दूँगी, ठीक है। पॉजिटिव बने रहिए आप सभी। ओके, राइट नाइस, आई एम बैक। सो देख लेती हूँ आप सभी के लिए। ओह सॉरी गाइस, मैं देखना भूल गई थी कि कैमरा में थोड़ा ज़्यादा हिला दिया ना, सॉरी। जॉब, पैसा, बिजनेस,
अच्छा जी। स्टूडेंट, ओ माय गॉड, ओके। इस टावर के नीचे ही मैं सन का कार्ड भी रख रही हूँ। करियर, करियर में बहुत ही अच्छा कार्ड है आप सभी के लिए। लव, फैमिली, हेल्थ। ऑल राइट गाइस, सो ये है आप सभी के कार्ड। बॉटम ऑन डेक पे जो एनर्जी आई है उसको भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स। ये आप सभी के कार्ड्स हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके कार्ड के ऊपर मेडिटेट करती हूँ। ओके गाइस, आई एम बैक। आप सभी के जो कार्ड है ना बहुत ही पॉजिटिव आए हैं गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रीडिंग बहुत अच्छी आई है आप सभी की। मैंने स्टडी किए थे आप सभी के कार्ड्स को। सो मैंने पाया कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं मेरे व्यूवर्स जो जॉब में टास्क ले रहे हैं, टास्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पर, और कुछ राशियाँ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन राशियों की मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि राशि कौन सी है। वृषभ राशि है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पर। अगेन मेष, सिंह, धनु राशि। स्कॉर्पियो है यहाँ पे। सिंह राशि परमानेंट है यहाँ पर। और आपकी कन्या राशि है, आपकी धनु राशि है। बहुत ही अच्छी आपकी एनर्जी निकल के आई है। वाओ गाइस, सबसे पहले जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, उनके लिए यहाँ पे एनर्जी कुछ इस प्रकार की रहने वाली है 7 डेज़ के अंदर। गाइस, आप सभी किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग अपने वरिष्ठ, आपसे जो बुज़ुर्ग वरिष्ठ जो हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने सीनियर्स से आप सलाह ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, उनके आप सानिध्य में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको गाइड कर रहे हैं एज अ कोच, एज अ गुरु, एज अ स्पिरिचुअल, है ना। तो वो आपकी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ हेल्प कर रहे हैं आपको। और आप वीक में किसी कम्युनिटी का, किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा भी यहाँ पे मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपने बहुत सारे टास्क ले रखे हैं हाथ में, मैं देख रही हूँ। इस वीक में आप बहुत सारे टास्क अपने हाथ में लेने वाले हो, खुद से करोगे। अगर नहीं करोगे, कुछ आपके मन में फियर्स हो सकते हैं कि क्या मुझे इस कम्युनिटी का, ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इस तरह का आप करके
आपके अंदर कुछ, आई एम सॉरी टू से, मेरी थोड़ी सी ना वॉइस में हो जाता है समझा करो, ठीक है। बहुत देर से मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो और भी सेशन मैंने लिए हैं, तो इसीलिए थोड़ा वॉइस में आप ऊपर नीचे दो चीज़ देखोगे तो थोड़ा वॉइस हो जाता है, थ्रोट थोड़ा चॉप होता है, इग्नोर, ठीक है। सो मैं देख रही हूँ आप सभी के लिए कि आपके मन में कुछ इस प्रकार के फियर्स भी हैं, क्या मुझे इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए, क्या मुझे ग्रुप में किसी कम्युनिटी में सोशल नेटवर्किंग जगहों पर भी आपको ऐड किया जा सकता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी हो सकती है, कोई ट्विटर पे आप देखोगे, कहीं पर से भी आपको मैसेज आएगा और आपको कम्युनिटी का हिस्सा बनाया जाएगा। जॉब में हो तो वहाँ पर भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है, आपको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं वे लोग। इस तरह से आप किसी कम्युनिटी में ज़रूर जुड़ेंगे और विद इन 5 और 4 वीक के 4 से 5वें दिन में या 10वें दिन में ही आपको जोड़ लिया जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये चीज़ है यहाँ पे। और अभी तक आपके अगर मन में ऐसा था ना कि मुझे नहीं काम करना है जुड़ करके, या फिर आप किसी विशेष चीज़ पे, कोई विशेष स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर अच्छी नॉलेज आपको है, तो फॉर श्योर आप ऐसे कई लोगों से मिलोगे जिनके मन में बहुत कुछ डाउट्स होंगे, वो आपसे कनेक्ट होंगे और देन आप उनको कुछ अच्छा सिखाओगे, कुछ उनको बताओगे, कुछ उनके प्रॉब्लम्स, कुछ उनके डाउट्स के सॉल्यूशंस आप दे सकते हो। ये चीज़ है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि आप अगर टीचर हो तो चांसेस हैं कि आपके जो विद्यार्थी हैं वे आपसे कनेक्ट करें और आपसे कुछ डाउट्स पूछें। आप उनके डाउट्स के क्वेश्चंस के जवाब आप देते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है आपके पास कोई हिडन नॉलेज, कोई हिडन ज्ञान हो जिसके बारे में आप अवगत नहीं हो। जिस ग्रुप या जिस कम्युनिटी से आप जुड़े वे आपको बता सकते हैं कि आप में ये हिडन टैलेंट है, आप जिसको नहीं जानते थे, लेकिन आप जिस कम्युनिटी से जुड़ेंगे वे आपको बता सकते हैं। दूसरा गाइस, आप जिस भी कम्युनिटी से जुड़ेंगे बहुत सपोर्टिव लोग होने वाले हैं। शुरुआती दौर में आपको ऐसा लगेगा क्या मुझे इस ग्रुप में जुड़ना चाहिए, ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्स अपने आप ये चीज़ करवाएगी आपसे। आप जुड़ेंगे और लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये यहाँ पे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं आप सभी के लिए। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, एज अ टीम वर्क आप कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बहुत से लोगों के बीच में बैठ के एक अपनी ही छवि बनाएंगे। बहुत चर्चा आपके होने वाले हैं, बहुत बात आप करोगे लोगों से, लोग भी आपसे बातें करेंगे, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, आप प्लस कुछ सिखा भी दोगे। तो ये एनर्जी है यहाँ पे गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं आप, जॉब में मैंने ये देखा आप सभी के लिए। और मेरे कुछ व्यूवर्स का सवाल ये हो सकता है, ये तो रही जॉब की बात, अब ये भी तो बता दीजिए मनी फाइनेंस में कैसा है। तो मनी फाइनेंस में वीक कुछ ऐसा रहने वाला है ना गाइस, आपको बोला जा रहा है यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, हर चीज़ के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। मनी सिचुएशन में मैं क्या देख रही हूँ, आपके घर में कोई कार्यक्रम है, ये कुछ भी नहीं है, एज अ एम्परर, तो आपके पिताजी से आपके संबंध आपके अच्छे होने चाहिए। आपके पिताजी आपकी हेल्प कर सकते हैं मनी सिचुएशन में, कोई बड़ा बुजुर्ग घर का वरिष्ठ, या फिर आप खुद इकलौते अर्निंग मेंबर हैं। अगर आप अकेले अर्निंग मेंबर हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। जहाँ पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होगी, अथॉरिटी आपको दी जाएगी, पावर आपके हाथ में होगी। कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी आप पैसा लगा रहे हैं, तो आपकी जो चीज़ होगी ना, एक एनालाइज करने की चीज़, आकलन करने की चीज़ कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये इस वीक में आपकी इंट्यूशन हाई रहने वाली है गाइस। एंड गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे इसी के चलते कि आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बहुत ही अच्छे वे में आपको गाइड करती है। और समटाइम्स आप लोगों को भी बहुत अच्छे से ना, जो अनकंट्रोल होते हैं, जो पैशनेट ज़्यादा होते हैं, जो नहीं बैलेंस बना पाते हैं, तो आप उनको बैलेंस का कंसेप्ट भी अच्छा सिखा सकते हो,
प्लस आपके पास आपके जो ब्लड एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पितृ हैं, उनकी आपके पास कहीं ना कहीं एक असीम ऊर्जा है। आप आपके बर्थ में, आपके खून में वो बात है। आपकी फैमिली में भी कोई ये लोग ऐसे रहे होंगे एज अ, आपके घर परिवार के अंदर, जिसको कहते हैं खानदानी मर्द। ये मुझे सुनाई दिया। अगर आप फीमेल हैं तब भी आप इसी वे में लीजिएगा, अगर आप फीमेल है तो फीमेल की तरह लीजिएगा, है ना। खानदानी मर्दानी और खानदानी मर्द, इस तरह से आप थोड़ा सा लोगों को दिखाई दोगे। लोग आपसे बहुत बातचीत करेंगे, लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। अगर ऐसा नहीं भी होगा तो आपकी वाइब कुछ ऐसे रहने वाली है, परिवार का मुखिया कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहा है तो एक मुखिया वाली वाइब आपकी रहेगी। और अगेन आपसे बोला जा रहा है किसी भी गलत काम में आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा विचार आप ज़रूर करें। और दूसरा, आपका फाइनेंस में हाथ भी यहाँ पे मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, तो गोल्डन टाइम है। इस वीक में आपका लक आप ही के फेवर में काम कर रहा है। वहीं एक चीज़ आपको बोली जा रही है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ें। और जो कि मुझे एम्प्रर को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो एम्प्रर होता है, जो सम्राट होता है, तो आप इस वीक में सम्राट की तरह अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं। और दूसरा, मनी सिचुएशन में भी बहुत अच्छा करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। वहीं पे जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, अब वो पूछेंगे सुहाना बिज़नेस कर रहे हैं यार, हमारा भी बता दे कुछ, क्या होगा। तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं, उनके लिए कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके सर पे बर्डन इतना ज़्यादा हो गया ना गाइस, आपने इतना बर्डन ले लिया है अपने सर पे, आपसे वो संभाला नहीं जा रहा है। यूनिवर्स आपको चीख चीख के कह रही है कि आपसे ये बर्डन नहीं कैरी हो पाएगा। किसी को अपने साथ, या कोई आपका वेल विशर है, कोई पर्सन इको फ्रेंडली कोई है आपकी लाइफ में, तो उससे आप अपनी कंडीशन को शेयर करें, उसको बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स आ रहे हैं और किस व्याप पर आ रहे हैं, आपसे कितना हो पा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट बोलो। बोलो, अगर बोलोगे नहीं तो इतना सारा बर्डन कैसे अपने कंधों पे कैरी करके आप चल पाओगे। तो यूनिवर्स आपसे चाह रही है कि आप अपने किसी वेल विशर पर्सन से अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अगर आप उनको समझते हैं अपने लाइफ में बहुत ही प्रीशियस। अगर वो आपसे बहुत ही करीबी संबंध में है तो आप उनको बोलो। आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, बिजनेस लाइफ में है, कहीं भी है, अगर कोई फैमिली लाइफ में है, लव लाइफ में कोई है, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो अपने फ्रेंड से शेयर करो, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है आप ना हेल्प ले लो, आपसे नहीं हो पा रहा है ये, और आपके ना मन में एक हिचकिचाहट रहती है कि मैं क्या हेल्प मांग लूँ, क्या मैं लूँ हेल्प या ना लूँ, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, इस दुविधा में ना आप बहुत ज़्यादा फंसते हो, ठीक है ना। तो मैं देख रही हूँ आपको इतने सारे टास्क पूरे करने हैं बिजनेस में, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे इतनी मल्टीपल चीज़ें चैलेंजेबल हैं आपकी लाइफ में। इतना बर्डन स्ट्रेस आपने ले लिया है उस बिज़नेस का कि आपसे वो संभाला ही नहीं जा रहा है। फिर भी मैं देख रही हूँ आप कोशिश किए जा रहे हो लगातार। अब आप इस कार्ड को देख सकते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। ये जो बंदा है वो कैसे लगा हुआ है सब चीज़ों को समेटने में, फिर भी बेचारा अपना सर भी, मतलब सर भी मुंडा लिया बेचारा कि अरे भैया ये रुको, कहीं ना जाओ। मतलब इतना समेटे हुए हर वॉन्ट्स को उठाने में लगा हुआ है, लेकिन समेटते समेटते देखिए क्या हो रहा है ना, कि उसको ये भी डर है कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए, एक भी वॉन्ड नीचे ना गिर जाए, अगर नीचे गिर गया दिक्कत हो जाएगी, फिर सारे ही बिखर जाएंगे। तो सब चीज़ों को समेटा हुआ है। इसी तरह से आप बहुत रिस्पॉन्सिबल मैन हो सकते हैं अपने घर के अंदर, घर परिवार के मुखिया हो सकते हैं, घर में एक अकेले अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, आप घर के बड़े हैं,
आपको कमाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, दुनियादारी देखनी पड़ती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी आपके साथ। आई थिंक रीडिंग रेजोनेट करेगी, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ है कहीं ना कहीं, और यूनिवर्स आपसे बोल रही है कि आपके पास बहुत सारे टास्क आ गए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आ गई है। आपको ये फ़ील हो रहा है कि मुझे हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी फ़ील हो रहा है क्या रियली मुझे लेनी चाहिए। यूनिवर्स कह रही है यस, आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत है। आपसे अब ये बर्डन नहीं कैरी हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आप इस इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। दूसरी चीज़ मैं आपके लिए जो देख रही हूँ यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में भी, मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनके फ्रेंड्स का कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, न्यू न्यू चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में आ रहा है। तो उस चीज़ को लेकर के भी थोड़ी सी दुविधाएं हैं उनके मन में, कहीं और उनका सेटलमेंट हो रहा है, कहीं उनको एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में बिज़नेस करने जाना पड़ रहा है, लोड है, बहुत चीज़ें उनके सर पे आ गई हैं। सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी से निपटाई जा रही हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरी जगह जाना है, या फिर हो सकता है रिटायरमेंट हो रहा है किसी का। तो उन सब चीज़ों को लेकर के भी आप बहुत स्ट्रेस में हैं। दूसरा, आपके सर में इतने सारे मतलब टास्क दे दिए गए हैं, टीम वर्क भी आप कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है आप किसी टीम का हिस्सा बन जाइए। वहाँ पर अगर सपोज़ आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, आप भी हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सारा काम मुझ पे छोड़ दिया गया है, यू आर एम्परर, यू आर सम्राट, है ना, यू आर फादर लाइक पर्सनैलिटी, अरे आपको दे देते हैं, आप तो सब संभाल ही लोगे। अगर लोग इस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए अपने किसी वेल विशर को, अपने वरिष्ठ सीनियर को, एक्सपीरियंस्ड पर्सन को बताने की कोशिश कीजिए। डरिए नहीं, आपकी हर चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा। यूनिवर्स कह रही है आपको डरना नहीं, आपको बोलना है कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ मुझे हेल्प करने के लिए मुझे नीड है किसी पर्सन की, आप मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, हेल्प ले लो, आप बोलो, कोशिश करो, डरना नहीं है आपको। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। अ, अब सवाल हो सकता है स्टूडेंट्स का, कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या है। तो स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपके लिए मैं बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में आ रहा है ड्रास्टिक चेंज, यू नो। ओ ओके, ये सडनली चेंज है, अचानक से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। अ, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये पॉजिटिव रहेगी, कुछ स्टूडेंट्स को सक्सेस मिल रही है, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर नो बोला जा रहा है, अभी नो है, टाइमिंग आपकी नहीं आई है। आप कोई अनाउंसमेंट होगी, कोई न्यूज़ आपको मिल रही है इस 7 डेज़ वीक में। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सक्सेस कर रहे हैं, कुछ लोग फेलियर फील कर रहे हैं, सडनली चेंज आया है, अनाउंसमेंट हुई है। सो उसको लेकर के यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि फेथ रखिए, यूनिवर्स अपने समय पे आपको भी वो सक्सेस, वो अचीवमेंट देगी जिसकी ज़रूरत आपको है। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये था, और जो सक्सेस फील कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग सफल हुए, आखिर आपकी मेहनत रंग लाई। और जिन स्टूडेंट्स को फेलियर मिला है, मैं उनको बोलूँगी बेटा, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, हमको कभी भी होप, फेथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ज़िंदगी में कितने ही फेलियर आते हैं, लोग ऐसे ही एम्परर नहीं बन जाते। ये हेरोफेंट का कार्ड देखा है आपने, ये गुरु का कार्ड है, और एक गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, तो उसको क्या सिखाता है कि बेटा, चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ऐसी आएंगी जहाँ पर आप फेलियर फील करोगे, लेकिन हमारे जीवन में भी आए, तभी तो हम गुरु बने। गुरु बनना चाहते हो आप, अगर आप भी लग्जरी इंजॉय करना चाहते हो, आप भी सम्राट बनना चाहते हो अपने जीवन के, आप भी उस लाइफ को इंजॉय करना चाहते हो, गवर्नमेंट लाइफ को, या फिर यू नो जिसको कहते हैं हम मज़े की ज़िंदगी, आप इंजॉय करना चाहते हो, आप भी उस लाइफ को जीना चाहते हो, आपका कोई एम है, आपका कोई गोल है, उसको अचीव करना चाहते हो, वो लाइफ आप जीना चाहते हो फ्रीडम के साथ, लग्जरियस, तो आपको अपने जीवन में फेथ बना के रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। डिवाइन पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फेलियर है और कुछ लोगों के लिए सक्सेस है।
करियर में अगर आप पूछें तो यहाँ पे करियर में क्या है आप सभी के लिए, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अभी तक आप करियर के बारे में सोच रहे थे, आप सोच रहे थे आपकी जो जॉब है वो कब तक आपको मिलेगी। तो हाँ जी, उसी को चीज़ को लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट यूनिवर्स कर रही है। यूनिवर्स बहुत समय से आपको देख रही थी, आप बहुत जगह हाथ पैर मार रहे थे, आप देख रहे थे कि मुझे कहीं पे ऑफ़र मिल जाए और मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊँ, आई प्रूफ कि मैं पावरफुल हूँ। ऐसे ही आपके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें थी कि मैं बता सकूँ कि मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है मेरी सक्सेस का, मेरी जॉब का। मेरा ये ड्रीम है कि मैं ये जॉब कोई भी वो जॉब हो सकती है, कोई भी वो बिज़नेस हो सकता है, कोई भी वो करियर क्षेत्र हो सकता है जो आपका सपना था। तो वो जो आपका सपना था, वो जो आपकी एक अपनी चीज़ जो आपने कभी देखा था, तो यूनिवर्स बोल रही है बिल्कुल सही समय आ चुका है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि बिल्कुल सही समय है, अब यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत से लोगों को यहाँ पे जॉब मिल रही है, बहुत से लोग अपनी ड्रीम जॉब के लिए मेहनत करने के लिए अब आतुर हो रहे हैं और तैयार हो गए हैं अपनी मेहनत पे काम करने के लिए। शाबाश। ये चीज़ है यहाँ पे। और अगर आपने कोई दूसरा करियर भी चुना था तो उस चीज़ के लिए भी आपको मैं तैयार होते हुए देख रही हूँ। इस वीक में आप बहुत ही मोटिवेट फील करोगे। मोटिवेशन आपको हर तरह से मोटिवेशन मिल रहा है आपको, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोटिवेट आप बहुत फील करोगे। दूसरा, आप बहुत काम कर रहे हो अपने ऊपर। बहुत समय से आप जॉब तलाश कर रहे थे, तो अब जॉब तलाश की आप जो होप है, जो आशा है आपकी, जो उम्मीद है आपकी, उसको ना तोड़े। यूनिवर्स आपसे कह रही है उसको आप ना तोड़े। कुछ लोगों को मिल रही है, कुछ लोग फेलियर भी फील कर रहे हैं करियर में, ठीक है ना। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है आपको एफर्ट करना है, हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन प्रयास करना है, हर दिन वो 3.5 अक्षर के शब्द को अपनी ज़िंदगी में हर हर मुकाम पर जाने के लिए अपने आप को बार बार याद दिलाना है। उम्मीद, 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 उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक हौसला आप अपना बना रहे हैं, मजबूती आपके अंदर है कहीं ना कहीं, वो एक हौसला, वो जिद्दोजहद में आपके जुनून है, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए, एंड विच इज़ वेरी गुड। सो अब लव एंड रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। बहुत ही पेशेंस आप लोगों ने बना के रखा मेरे साथ, थैंक यू सो मच। अब मैं आ जाती हूँ भाई उन लोगों के बारे में बताने के लिए जो पूछना चाहते हैं लव लाइफ में क्या है, हमारे पार्टनर हमें कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, हम ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बैक बिचिंग होती है ना। तो जो लव कनेक्शन में है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी कनेक्शन में हैं तो वहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन है। ओके, मैं दोनों ही कंडीशन आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था तो अब आप उसको एंड कर रहे हैं और देन आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप सभी के लिए। आप अपने अतीत को छोड़ के अब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, मतलब अब आप उस पास्ट कनेक्शन के बारे में ना सोच के आप आगे बढ़ रहे हो, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सभी के लिए। और लव में मैं देख रही हूँ आने वाले समय में आपको एक भविष्य में एक ऐसे पार्टनर मिल रहे हैं, या फिर आप अगर किसी से डील कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, अगर आप किसी को जानते हो, उनसे लव करते हो, बहुत प्यार करते हो, आपके आपके हस्बैंड भी हैं कोई, ठीक है। तो लव लाइफ में मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ से आपको कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, आपके रिश्ते और भी गहरे होंगे। बट आपको 2 से 3 बातें हमेशा याद रखनी है गाइस। ये जब भी कार्ड आता है तो एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 से 3 चीज़ें आप याद रखें। अपने पार्टनर से कुछ भी ना छुपाएं, जो भी चीज़ है बता दें। उनको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, ये भी बताएं।
और पैशनेट एनर्जी बहुत रहेगी, बहुत सोच रहे हैं आपको लेके, गंभीर आपके रिश्तों में एक गंभीरता आएगी, एक ठहराव जो अभी तक था वो कहीं ना कहीं हट जाएगा। और दूसरा, आपके जो रिश्ते हैं वो स्थिर हो जाएंगे, और इनके आने से पहले इनकी वाइब्रेशन आपको बहुत खींचेगी इनकी तरफ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए चैनल्ड हो रही है। और पार्टनर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में। और जो आपकी लाइफ में पार्टनर आएंगे, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। पहला, आपको जो चीज़ पसंद है उसके बारे में क्लियर रहें, उनको बता दें आपकी पसंद क्या है, उनकी पसंद क्या है, पूछ लो, ठीक है, बात कर लो। तो ये चीज़ आपसे बोली जा रही है, आपको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, ये आपने पूछना है, बात कर लेनी है। ये कार्ड यहाँ पर यही चीज़ें मुझे इंडिकेट करता है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका रिलेशनशिप स्थिर रहेगा, और जो बहस होती है कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बात करने की कोशिश करो गाइस। आपके पार्टनर भी बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, आप भी सोचे ही जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्शन टेकर अभी नहीं बनना है, आपको बात करनी है, ये सलाह दी जाती है। फैमिली लाइफ में आप लोग बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हो, हेल्दी चीज़ें ले रहे हो। और दूसरा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप सभी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आप लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ लोग, थर्ड आई चक्रा पे काम कर रहे हैं कुछ लोग, फैमिली लाइफ में कुछ स्वीट डिश ऐसी कुछ चीज़ें बना रहे हो, दो चीज़ें मिला के कुछ मिश्रण, प्लानिंग कर रहे हो, इंजीनियर हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, जहाँ पे दो चीज़ें मिला के कोई काम किया जाता है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप वॉक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। और हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस पर्सन हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग हेल्थ में आप बहुत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं अपने को लेकर के। फैमिली लाइफ में भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी यही एनर्जी मुझे नज़र आई, बैलेंस बनाने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे चीज़ों को करना, इन सब चीज़ों की तरफ मैं आपका रुझान बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। बैलेंसिंग एनर्जी है आपकी। और हेल्थ में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स आप जिम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने सेहत पे ध्यान दे रहे हो, आपका एक अपना क्लियर विज़न है कि मुझे यस अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है। इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत आपको ज़्यादा ओवर एंजाइटी करते हुए भी देख रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो जितनी भी प्रकार की गंदी चीज़ें थी आपकी, थर्ड पार्टी, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को आपको मैं देख रही हूँ रिलीज़ करते हुए। ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल रहे हो, और हेल्दी खा रहे हो आप, और आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। दूसरा, हेल्थ पे भी बहुत अच्छा ध्यान है। कुछ लोग यहाँ पे जिम कर रहे हैं, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइजिंग, इन सब चीज़ों में आप लगे हुए हो। और ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छी लगी। हेल्थ आपकी ज़बरदस्त रहने वाली है, और इतना ज़्यादा काम करोगे तो थोड़ी बिगड़ भी सकती है, बता दूं मैं यहाँ पे। अगर हेल्थ इशू होगा किसी को भी, तो हेल्थ इशू ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, जो कि इंडिकेट करता है कि अगर आपको हेल्थ इशू हो भी सकता है, कोई हेल्थ इशू आपको लग भी सकता है, ये भी बता रहा है यहाँ पे। तो वो हेल्थ इशू कुछ इस प्रकार का हो सकता है, कोई गंभीर बीमारी, प्रेगनेंसी है, आपको कहीं यात्रा ना करें, ये भी कह दूँगी मैं आपसे, तो गलत नहीं होगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पे प्रेगनेंसी है, या प्रजनन अंगों में कोई बीमारी आपको हो सकती है, जैसे कि कुछ प्रजनन अंगों में समस्या हो सकती है, और सावधानी बरतें, और जितना हो सकता है थोड़ा साफ़ सफाई का ख्याल रखा करें अपना। सभी के लिए बोल रही हूँ, तो सभी इस चीज़ को समझ के लें, बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं थोड़ा सा मोनोलॉजी डेक से देख लेती हूँ। यहाँ पर रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, इतना तो मुझे लॉन्ग नहीं करना चाहिए था, बट सम टाइम हो जाता है गाइस, लॉन्ग चली जाती है वीडियो। लियो, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप में से बहुत लोगों की राशि लियो हो सकती है, मैंने आपको बोल दी थी लियो आपकी राशि हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंट एनर्जी में है पूरे वीक में आप। A win-win outcome is forecast. Caste, culture, religion,
कोई ऐसे आप टॉक्सिक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में रहे हो सकते हैं जहाँ पर कास्ट को लेके, इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा इशू रहा हो, मे बी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो यस, कहीं से आप फेलियर फील कर रहे हो, कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं काम की, आपको बुरा लगा, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे है आप सभी के लिए। बॉटम पे एनर्जी आई है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यानी कि अब जो समय है वो आपके लिए अच्छा आ रहा है आपके लाइफ में। देख लेती हूँ क्या करने की ज़रूरत है आप सभी को। को क्रिएट एंड मेक द राइट चॉइस। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। जल्दी से इस रीडिंग को एंड कर लेती हूँ, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है ऑलरेडी। हाँ, लाइफ प्लेफुल एंड विद अ लाइट हार्ट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। हाँ जी, आपके अंदर भी एक छोटू सा बच्चा है, जिंदाबाद। उसकी भी बातें सुना करिए। थोड़ा चाइल्ड वे में, चाइल्डिश वे में थोड़ा साउंड कर रहे हैं आप वीक में, थोड़ा सा एडवेंचरस फील करोगे, चाइल्डिश वाइब्स। कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है आपके घर में। उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे आप। अरे, अ मैसेज टू ट्राइंग टू रीच यू। अच्छा जी, हो सकता है कोई आपको मैसेज करे, किसी का मैसेज आपको मिल सकता है, चांसेस हैं। अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज। हो, बहुत अच्छा मैसेज आया। मैंने कहा था ना, आप किसी से तो पार्टनरशिप करोगे फॉर श्योर। यहाँ पर भी ये मैसेज आ रहा था मुझे, जॉब में भी, बिजनेस में भी हो सकता है, किसी के साथ तो आप पार्टनरशिप करोगे। इट्स टाइम टू वेलकम इट, वेलकम करेंगे आप। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप में काम करोगे भाई। यहाँ से कुछ चैनल्ड मैसेज ले लेती हूँ। लेट्स सी कुछ मैसेजेस जो मैं नहीं देख पाई हूँ, वो यहाँ से देख लेती हूँ आप सभी के लिए। बस इनफ। कुछ मैसेजेस यहाँ से हम लेते हैं। अगर क्लैरिफाई करना हुआ तो मैं कर लूँगी यहीं से, ओके। अगर कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ से मिले क्लैरिफाई करने के लिए तो मैं कर लूँगी आपके लिए, कर लूँगी। हाँ, कॉब वेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। हाँ जी, वही मैंने कहा था ना, पैसा आप लगा रहे हो अच्छी जगह लगाना, ठीक है। नेगेटिव लोगों के बीच में पैसा मत लगाना बिल्कुल भी। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। हाँ जी, क्रिटिसिज्म भी आपको सुनने को मिलेगा, कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे इस वीक में। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी,
लॉन्ग 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 जर्नी either physical or mental will leave you uh, vigilant the end। ये जो मैसेज आया ना आपके लिए, ये कुछ इस प्रकार का है कि आप किसी लॉन्ग जर्नी पे जाने वाले बहुत जल्दी, फिजिकली और मेंटली आपको हेल्दी फील होगा। आपकी विश हो सकती है इन दी एंड आपकी कोई विश पूरी हो रही है यहाँ पे, या तो ऐसा होगा या तो फिर ये विश आपकी एंड हो जाएगी। नहीं जाना है आपको, दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ट्विस्ट स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। आपसे बोला जा रहा है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्लोली चल रही हैं, श्योरली गेटिंग अहेड, बट बहुत जल्दी वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। हाँ, आपको लग रहा होगा इतना समय क्यों लग रहा है, यूनिवर्स कह रही है समय तो लगता ही है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लॉबस्टर फाइनेंशियल पिंच, मैंने कहा था ना आप सभी से कि अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया तो लोग तभी आपको रिस्पॉन्सिबल समझेंगे, और अगर आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि आप पार्टनरशिप भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो तब भी आपको लोग रिस्पॉन्सिबल समझेंगे। योक फीलिंग टायर्ड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, मैंने कहा था ना किसी की हेल्प ले लो, आपको नीड होगी। फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे आप इस वीक के एंड में। फैमिली मैटर्स, हाँ जी फैमिली मैटर्स बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप इस वीक में। फैमिली मैटर्स हो सकते हैं कुछ, वही मैंने आपसे बोला था, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप फैमिली लाइफ में। प्ले श्योर विद अ क्लोज फ्रेंड, हाँ जी कोई क्लोज फ्रेंड आपके हो सकते हैं, उनसे आप अपनी बात बता सकते हो। फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, साझा करेंगे आप अपनी चिंता परेशानियों को। ओल्डर मैन, कोई ओल्डर मैन हो सकता है, मैंने आपको कहा था ना, देखिए इसी तरह से रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है। कोई आपके घर परिवार में कोई बुज़ुर्ग या फिर कोई ऐसे ही आपको मिल जाएंगे जिनसे आपका एक अच्छा रिलेशन फील होगा, आपको उनसे आपको बात करके बहुत हल्का महसूस होगा। डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ ओल्डर मैन, देखिएगा ये आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके नाना जी, दादाजी, कोई भी हो सकते हैं, बट ये आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड डॉग, वाओ, ये हो सकता है कोई लॉयल मैन हो, नहीं ये लॉयल पर्सन हो सकता है कोई। बता दूं इनकी जो एनर्जी है बहुत लॉयल होगी, इन पे आप डाउट मत करना। बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे या आपके फ्रेंड नहीं है, आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके फादर हैं, आपके भैया हैं, आपके घर में कोई भी हो सकता है, या फिर घर में नहीं है तो कोई और भी आपको ऐसे ही टकराएगा आपसे। ये जो आपको बताएंगे ना, इन पे आप डाउट मत करना, बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड बनेंगे आपके। अगर नहीं है ना तो यूनिवर्स आपके पास खुद भेजेगी, एक ऐसे पर्सन को भेज रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जो प्रिडिक्शन आपको देंगे, जो भी आपको बताएंगे, इनका हर मैसेज बहुत पावरफुल होगा। आप इस एडवाइस को लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं लोगे तो फिर देख लो आप ही के ऊपर है। आपके पास डॉगीज़ बहुत आ सकते हैं। गोल्ड फिश, किसकी लॉटरी लग गई। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हाँ जी पैसा आपके पास बहुत आएगा, इंक्रीज़ आप करोगे, कमा भी बहुत अच्छे से रहे हो इस वीक में। इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है आपकी, और पैसा भी, मनी को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नॉट अट्रैक्ट कर रहे हो, ला रहे हो आप अपने लाइफ के अंदर, या फिर कहीं आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी मिली है मुझे कुछ लोगों के लिए। मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो, वहाँ से भी आपको मैसेज आता है, मैं देख रही हूँ। हेल्थ भी आपकी अच्छी है, वेल्थ भी आपकी अच्छी है। बोला जा रहा है कि अगर आप कहीं गलत जगह इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, एज अ यू आर रिस्पॉन्सिबल। लोग आपको बहुत जल्दी बोल देंगे ये आपकी गलती है, आपको समझना चाहिए था। कॉन्फिडेंस भर भर के है आपका इस वीक में। स्टूडेंट कुछ फेलियर्स फील कर रहे हैं, और कुछ के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आपको कोई पास्ट कनेक्शन था
वहाँ पर कास्ट इशू था, कल्चर इशू था, हो सकता है जात पात का हो सकता है, या फिर हो सकता है अदर कास्ट रिलीजन धर्म के हो सकते हैं। तो उस कनेक्शन को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ये भी है। कोई नया पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ पर आपको बोला जा रहा है खुल के ओपन अप होके बात करें, चीज़ें छुपाएं नहीं, हिडन नहीं रखें। आपको जो पसंद है आप वो बताएं, और जो आपको पसंद नहीं है वो अपने पार्टनर को बताएं ज़रूर, उनकी भी पूछें, कोशिश करें बात करने की। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एक लास्ट मैं माँ के नाम से निकालूंगी। हाँ जी, ये आया है मेरे हाथ में लास्ट, गेट बैक टू द बेसिस। हाँ जी, अपने आधार पर दोबारा काम करें, ठीक है ना, अपने आप को बनाने की कोशिश करें दोबारा से। ये किसके लिए आ गया? जो भी स्टूडेंट फेलियर फील कर रहे हैं ये उनके लिए। अपने बेसिक पे काम करें, अपने बेस को समझें। रूट चक्र की एनर्जी है गाइस, बता दूँ यहाँ पर ये एनर्जी आई माँ की तरफ से। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल पीपल्स यू आर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये थी नेक्स्ट 7 डेज़ रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको शनिवार सेशन में माँ भद्रकाली के मैसेजेस को लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।